दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा कौन सा समय होता है जब आप सबसे अधिक निश्चल होते हैं, जब आप किसी भी चिंता से, किसी भी विचार से, किसी भी निर्णय से मुक्त होते हैं? वह क्षण जब संसार की सारी हलचलें धीमी हो जाती हैं, जब आपका शरीर खुद को धरती के हवाले कर देता है और चेतना किसी अदृश्य द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। वह क्षण होता है नींद से पहले का, और वहीं से प्रारंभ होती है वह यात्रा जिसके बारे में परमहंस योगानंद ने कहा था, नींद केवल विश्राम नहीं, आत्मा का द्वार है। यदि सही विधि से इस द्वार से गुजरे तो स्वप्न नहीं, परमात्मा मिलेगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह गहन साधना का वह अनुभव है जो केवल उनके लिए खुलता है जो सच में अपने भीतर उतरना चाहते हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या आप सोते हैं, प्रश्न यह है कि क्या आप उस नींद में परमात्मा से मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपसे आज केवल एक जानकारी नहीं बल्कि एक बहुत ही कोमल और गहराई से भरी यात्रा पर चलने का निमंत्रण दे रहा हूं। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह एक आंतरिक द्वार है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है यह वही अनुभव लेकर आए जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। यदि आप अपने भीतर कुछ खोया हुआ अनुभव करते हैं, अगर कभी लगा हो कि जीवन के शोर में कुछ मौन गुम हो गया है, तो इस यात्रा को अवश्य अपनाइए। कृपया वीडियो को लाइक करें यदि यह आपकी आत्मा को छूता है, और कमेंट में अपने भीतर के अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि कोई और आपकी अनुभूति से जाग सकता है। और हां, इस पथ पर चलने के लिए आपको तैयार होना होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से मिलने के पहले भीतर से शांत होता है। जब साधक नींद में प्रवेश करता है तो वह केवल शरीर को विश्राम नहीं देता, वह आत्मा को मुक्त करता है। लेकिन अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि वे नींद को केवल थकावट से जुड़ा एक यांत्रिक क्रिया मानते हैं। जबकि योगानंद जी कहते थे, सोते समय यदि आपने अपने मन को एक विशेष तरंग पर स्थापित कर दिया तो आप सीधे ईश्वर के उस क्षेत्र में चले जाएंगे जहां विचार और रूप दोनों खो जाते हैं। यह तरंग क्या है? यह एक आंतरिक मौन है, एक ऐसी भावना जिसमें न तो भय है न इच्छा, केवल समर्पण। परंतु प्रश्न यह है, क्या आप उस मौन तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? क्या आप सोने से पहले खुद को इतना शांत कर सकते हैं कि ईश्वर का कंपन आपके भीतर उतर सके? क्या आपकी चेतना अभी इतनी चंचल है कि वह इस अवसर को खो देगी, या फिर आप हर रात इस अवसर को पाकर दिव्य की झलक देखेंगे? यह मौन, यह दिव्यता तभी जागती है जब साधक सोने से पूर्व एक विशेष स्थिति में होता है। जब साधक उस स्थिति को पा लेता है जहां मन न विचार करता है, न विरोध करता है, तब नींद केवल शरीर के लिए विश्राम नहीं रह जाती, वह चेतना का एक द्वार बन जाती है। यह द्वार दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, पर जो भीतर से चुप हो गया उसे यह द्वार अपने आप खुलता हुआ अनुभव होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर रात नींद के पहले एक क्षण आता है जब आत्मा सांस की लय को छोड़ने को तैयार होती है, और वही क्षण है जब आप परमात्मा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये वही पल होता है जब आप स्वयं को भूल जाते हैं, न नाम, न रूप, न पहचान, केवल मौन, और मौन के पार एक उपस्थिति। क्या आपने कभी अनुभव किया है वह क्षण जब आप जाग रहे होते हैं पर आपका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे कोई आपको छूकर निकल गया हो? उस सूक्ष्म क्षण में यदि आपने अपने मन को एक दिव्य भावना में डुबो दिया, जैसे कृतज्ञता, प्रार्थना, प्रेम, तो वह भावना आपकी चेतना को परम स्तर तक उठा सकती है। योगानंद जी ने एक गुप्त विधि दी थी जिसे उन्होंने स्वयं हिमालय में एक योगी से सीखा था। वह विधि केवल शब्दों में नहीं होती, वह भावना की गहराई में होती है। वह यह नहीं कहती कि आप क्या बोलते हैं, वह यह पूछती है कि आप क्या अनुभव करते हैं उस अंतिम सांस से पहले। यदि आप उस भावना में डूबना चाहें तो आपको एक साधारण क्रिया करनी होगी, लेकिन साधारण केवल बाहर से है, भीतर से यह क्रिया आपको अज्ञात में ले जाती है। आप अपने बिस्तर पर लेटिए, आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को कल्पना में नहीं, सच्चे भाव में यह कहने दीजिए, हे मेरे भीतर के मौन, तू मुझे रात भर अपनी गोद में रख। इसी भावना के साथ जब सांस धीरे धीरे मंद हो जाए और हृदय केवल स्पंदन करे बिना अपेक्षा, तब परमात्मा पास आ जाता है,
लेकिन बिना शब्दों के, क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं आता। वह केवल उस मौन को सुनता है जो भीतर से पुकार बनकर उठता है। अब सोचिए, क्या आपकी नींद अब भी केवल थकान मिटाने का जरिया है, या आप अब जान चुके हैं कि यह तो एक खिड़की है जो खुलती है आत्मा के आकाश की ओर। लेकिन यह खिड़की हर किसी के लिए नहीं खुलती। इसके लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ भीतर जगाना होता है, और यही वह बिंदु है जहां साधक को एक अगला रहस्य समझना होता है। जब साधक आंखें बंद करता है और रात का सन्नाटा उसे घेरने लगता है, तो बाहरी दुनिया की गति रुक जाती है, लेकिन एक दूसरी दुनिया सक्रिय होने लगती है, और यह वह दुनिया है जहां 3 सूक्ष्म शक्तियां जागती हैं। पहली शक्ति है स्मृति की परछाई। यह वही पुरानी बातें होती हैं जिन्हें आप दिन भर में सोचते रहे, जिनकी चिंता करते रहे, जिनसे आप जुड़े और डरते रहे। यह शक्ति आपकी चेतना को उसी पुराने घेरे में बांधने का प्रयास करती है ताकि आप गहराई में न उतरें। दूसरी शक्ति है अभिलाषा की ध्वनि। यह वह है जो आपके भीतर अनकहे भावों की तरह बसी रहती है, कभी किसी को पाने की इच्छा तो कभी किसी को खोने का डर। और तीसरी शक्ति जो सबसे रहस्यमयी है, उसे योगानंद ने कहा था प्रतीक्षा की मौन पुकार। यह तीसरी शक्ति तब जागती है जब साधक भीतर से ईश्वर को पुकारना नहीं चाहता, बल्कि उसकी प्रतीक्षा करता है, बिना मांगे, बिना चाह के। यह प्रतीक्षा भीतर की शांति से जन्म लेती है, और उसी क्षण परमात्मा उस आत्मा की ओर आकर्षित होता है, जैसे सूर्य जल की ओर झुकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या हम इन 3 शक्तियों को पहचानते हैं जब नींद की देहरी पर खड़े होते हैं, या हम केवल शरीर को लिटाकर उसे थका हुआ समझकर विश्राम देने का अभिनय कर रहे होते हैं? जब योगानंद जी कहते हैं कि सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैं अभी भी कुछ चाहता हूं, तो वह केवल इच्छाओं के त्याग की बात नहीं कर रहे होते। वह चेतना की उस स्थिति की ओर इशारा कर रहे होते हैं जहां मन निष्क्रिय होता है, लेकिन आत्मा पूर्ण सजग होती है। यदि उस क्षण में आपके मन में कोई भी आकांक्षा बाकी रह गई, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो आप परम स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि उस क्षण आपने भीतर से कहा, मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय तुझ में लीन होने के, तो आपकी चेतना स्वयं उस दिशा में बहने लगेगी जहां प्रभु का स्पर्श आत्मा पर पड़ता है। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या आप प्रतिदिन उस अवस्था तक पहुंचे बिना ही सो जाते हैं? क्या आपकी नींद केवल देह की थकान का परिणाम है, या वह आत्मा के लिए एक गुप्त द्वार है? और अगर यह द्वार है तो किस दिशा में खुलता है? क्योंकि अब समय है जानने का कि परमहंस योगानंद ने कौन सी साधना बताई थी जो इन तीनों शक्तियों को संतुलित कर आत्मा को ईश्वर के समीप पहुंचा देती है। परमहंस योगानंद ने जब यह कहा था कि सोने से पहले का अंतिम विचार ही आत्मा की दिशा तय करता है, तो वे केवल मानसिक सोच की बात नहीं कर रहे थे। वह विचार एक स्पंदन होता है, एक ऐसी तरंग जो आपके चेतना क्षेत्र में गति करके आत्मा को नींद के माध्यम से परमात्मा की ओर धकेल देती है। लेकिन उस स्पंदन को उत्पन्न करने के लिए मन को केवल शांत करना पर्याप्त नहीं होता, उसे एक विशिष्ट आंतरिक लय में ढालना पड़ता है। योगानंद ने एक विलक्षण विधि बताई थी जिसे उन्होंने मौन आत्मसंवाद कहा था। इस आत्मसंवाद में कोई शब्द नहीं होते, कोई भावुक याचना नहीं होती, कोई कल्पनाएं नहीं होती। इसमें केवल 3 मौन भावनाएं होती हैं। पहला नंबर, मैं तैयार हूं। यह समर्पण की स्थिति है जहां साधक अपनी सभी मानसिक गतिविधियों को रोक देता है। दूसरा नंबर, मैं सुन रहा हूं। यह प्रतीक्षा की स्थिति है जहां साधक किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, बस मौन को सुनता है। तीसरा नंबर, मैं तेरे साथ हूं। यह मिलन की स्थिति है जहां कोई भिन्नता नहीं बचती, केवल उपस्थिति का भाव रह जाता है। यह साधना तब की जाती है जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद होती हैं और आप कोई दृश्य नहीं देखते, केवल भीतर का मौन सुनते हैं। लेकिन इस मौन को साधने से पहले योगानंद ने एक अत्यंत सूक्ष्म अभ्यास सुझाया था जिसे उन्होंने नाम दिया श्वास में आत्मा का दर्शन।
इसमें साधक केवल अपने श्वास के आरोह अवरोह को नहीं देखता, बल्कि प्रत्येक श्वास को ऐसे महसूस करता है मानो वह कोई अज्ञात संदेश लेकर भीतर आ रहा है और बाहर जाते हुए कुछ अनकही प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचा रहा है। यह केवल श्वास का अवलोकन नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मध्य संवाद की प्रक्रिया है, एक मौन भाषा जो केवल जागरूकता से बोली जाती है। परंतु प्रश्न यही है, क्या हमारी श्वास उस स्तर तक पहुंच पाई है कि उसमें ईश्वर को महसूस किया जा सके? क्या आप सोने से पहले केवल गिनती करते हैं, या आपने कभी अपनी श्वास की आध्यात्मिक धड़कन को सुना है? योगानंद कहते थे, जिसने नींद में प्रभु की श्वास को सुना, उसने जागृत अवस्था में भी ईश्वर को पा लिया। अब आप स्वयं से पूछें, क्या आप अपनी हर रात को उस महान मिलन की ओर मोड़ना चाहते हैं? क्योंकि अब समय आ गया है जानने का, सोते समय आत्मा परमात्मा तक कैसे जाती है, और योगानंद की वह गुप्त त्रिकोण साधना क्या है जो चेतना को ऊपर खींच लेती है। जब मन मौन में उतरता है तब वह अपने वास्तविक रूप में लौटता है, केवल एक दर्पण जो आत्मा की छवि को दिखाता है। लेकिन सामान्य नींद की स्थिति में यह दर्पण धुंधला होता है और जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह केवल बिखरी स्मृतियों और अस्थिर भावनाओं का मिश्रण होता है। परंतु जब योगानंद द्वारा बताए गए विशिष्ट अभ्यासों से नींद की तैयारी होती है, तब वही मन आत्मा का शुद्ध माध्यम बन जाता है और उस माध्यम से परमात्मा का संदेश भीतर प्रवेश करता है। योगानंद इस रहस्य को एक त्रिकोण के रूप में समझाते थे, चेतना, मौन और समर्पण। यदि इनमें से एक भी पक्ष कमजोर हो तो आत्मा की यात्रा पूर्ण नहीं होती। इस त्रिकोण को सक्रिय करने के लिए एक विलक्षण विधि है जिसे योगानंद ने केवल अपने निकटतम शिष्यों को सिखाया था। यह विधि नींद से ठीक पहले की जाती है और केवल 3 सरल अनुभूतियों पर केंद्रित होती है। पहली, शरीर को इस भाव से भर देना कि मैं केवल एक वस्त्र हूं। दूसरी, मन में गूंजती हुई एक भावधारा को महसूस करना कि अब मैं यात्रा पर हूं। तीसरी, एक आंतरिक प्रकाश की प्रतीक्षा करना जो आंखों के पीछे दिखाई देता है जब सब अंधकार हो। यह अभ्यास केवल तकनीक नहीं है, यह एक आत्मिक दीक्षा है जिसमें आप हर रात अपने आप को सौंपते हैं किसी अनदेखी शक्ति को जो आपको भीतर से ऊपर की ओर खींचती है। परंतु इस गहराई में उतरने से पहले एक प्रश्न आपका मार्ग रोकता है। क्या आपने कभी सोते समय अपनी उपस्थिति को जीवित महसूस किया है? क्या आप वह क्षण पहचान पाए हैं जब शरीर सो रहा होता है लेकिन कुछ भीतर जगता है, देखता है, सुनता है? यह वही चेतना है जो नींद को केवल विश्राम नहीं रहने देती, वह उसे बना देती है ईश्वर की ओर यात्रा का पुल। और अब जब आप यह पुल बनाना सीख चुके हैं तो अगला कदम है उस शक्ति को पहचानना जो इस पुल के उस पार आपका इंतजार कर रही है। जब आत्मा नींद की गहराई में उतरती है तो वह केवल विश्राम नहीं खोजती, वह लौटती है अपने शाश्वत स्रोत की ओर। योगानंद कहते थे कि नींद यदि सही भाव और अभ्यास से की जाए तो वह मृत्यु का अभ्यास नहीं, ईश्वर का आमंत्रण बन सकती है। लेकिन अधिकतर लोग हर रात इसी अनमोल अवसर को अज्ञान में खो देते हैं। हम सोचते हैं कि नींद केवल शरीर की थकावट मिटाने का साधन है, परंतु ध्यान से देखिए, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कभी-कभी जागने के बाद भीतर एक गूंज सी बनी रहती है? कोई छवि, कोई शब्द, कोई स्पर्श जो आपके सपने से नहीं था, जो आपके विचारों से नहीं था। वह किसका संदेश था? योगानंद ने इसे कहा दिव्य संकेत, जो उस क्षण में मिलता है जब नींद की परतें हटने लगती हैं और चेतना उस दिशा में खींचती है जहां केवल मौन है, केवल आभास है। उन्होंने एक साधना बताई थी, त्रिकाल मौन, जिसमें साधक अपने 3 अवस्थाओं को एक क्षण में समेट लेता है। दृष्टिबंद, श्वास धीमी, विचार मौन। इस त्रिकाल मौन की स्थिति को जागृत करके जब साधक सोने जाता है तब उसके स्वप्न साधारण नहीं रहते, वे निर्देश बन जाते हैं, वे संकेत बन जाते हैं। परंतु यहां एक चेतावनी है, यह स्थिति एक भ्रम भी पैदा कर सकती है, एक छाया भी दिखा सकती है, यदि मन शुद्ध नहीं हो, यदि भाव स्थिर नहीं हो। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि आप इस मार्ग पर चल सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है, क्या आप उस शक्ति को सहने के लिए तैयार हैं जो इस नींद के पार आपका इंतजार कर रही है?
क्योंकि अगला अनुभव केवल दृष्टि नहीं देगा, वह आपको अपने भीतर के दूसरे आयाम से मिलवाने वाला है। जैसे जैसे आत्मा नींद की अदृश्य सुरंग में प्रवेश करती है, चेतना का बोझ उतरने लगता है, विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है और तभी एक रहस्यमयी क्षण आता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगती है। यह वह अवस्था होती है जहां परमात्मा की उपस्थिति केवल कल्पना नहीं रह जाती, वह एक अनुभव बन जाती है, एक प्रत्यक्ष अनुभूति। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि यह क्षण तभी आता है जब नींद में जाने से पहले साधक स्वयं को क्षमा और समर्पण के भाव में स्नान कराता है। आप स्वयं से पूछिए, क्या आपने कभी अपने दिन का बोझ लेकर नींद में प्रवेश किया है? क्या आपने कभी बिना पछतावे, बिना संतोष के दिन को समाप्त किया है? यदि हां, तो यही वह कारण है कि आपकी आत्मा उस पार के संसार में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि आत्मा केवल तब उड़ती है जब उसका भार छूट जाता है। योगानंद ने एक गुप्त विधि बताई थी जिसे उन्होंने मौन प्रवेश कहा। इसमें सोने से पूर्व आप किसी से बात नहीं करते, कोई विचार नहीं पढ़ते, कोई शोर अपने भीतर नहीं आने देते, केवल बैठते हैं, दोनों हथेलियां हृदय पर रखकर और धीमे स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं तुझ में विलीन होने चला हूं, मेरा सब कुछ तुझे अर्पण है। इस वाक्य में शब्द नहीं, ऊर्जा होती है, और जब यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके भीतर बहती है, तब आप अनजाने ही उस द्वार को खोल देते हैं जिसे सामान्य नींद में कभी नहीं खोला जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस द्वार से होकर जाने के बाद आपका आत्मिक स्वरूप आपको एक ऐसे प्रश्न से परिचित कराता है जिसे आपने कभी नहीं पूछा। क्या मैं वही हूं जो मैंने दिन भर अपने आप को समझा था? और यहीं से नींद अब विश्राम नहीं रहती, वह साधना बन जाती है, और साधना अब केवल अभ्यास नहीं, वह अनुभव बन जाती है। अब समय है उस अनुभव को साकार करने का, उस अलौकिक क्षण को जानने का जहां नींद ईश्वर की बाहें बन जाती हैं। जब शरीर गहरी नींद में चला जाता है तो आत्मा पर एक पर्दा नहीं बल्कि एक अवसर आता है, एक ऐसा मौन अवसर जहां उसे अपने मूल स्रोत की स्मृति लौट सकती है। परंतु क्या हर कोई इस स्मृति को छू पाता है? नहीं, क्योंकि आत्मा को अपने ही भीतर से पार जाने के लिए वह प्रकाश चाहिए जो केवल जागरूक नींद के क्षणों में जलता है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा था, जिसने दिन में ईश्वर को नहीं खोजा वह रात में ईश्वर की गोद में नहीं पहुंच सकता। तो क्या इसका अर्थ यह है कि नींद में ईश्वर का मिलन केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो दिन में साधना करते हैं, या फिर कोई रहस्य है जो समय की सीमाओं से परे है? उत्तर दोनों में है। नींद में आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं यदि आप उसे चाहें, उस क्षण जब चेतना नींद के मुख पर होती है, जब आंखें मूंदती हैं पर आत्मा जागने को तैयार होती है। इस क्षण को पकड़ना एक योग है। यह कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थित अवस्था है, एक भाव जो शरीर को बिस्तर पर रखता है पर आत्मा को द्वार पर खड़ा कर देता है। उस द्वार पर खड़े होने के लिए योगानंद ने एक अचूक संकेत बताया था। नींद में उतरने से ठीक पहले आप मन में एक प्रकाश की कल्पना करें जो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के मध्य में सघन हो रहा हो और उसी में धीरे धीरे लयबद्ध हो जाए। कुछ नहीं करना, केवल वही प्रकाश, न प्रार्थना, न मंत्र, न विचार, केवल मौन, केवल ध्यान, केवल समर्पण। और जैसे जैसे आप उस प्रकाश में समाते हैं, वैसे वैसे आत्मा स्वयं से प्रश्न करती है, क्या मैं नींद की ओर जा रहा हूं या परमात्मा की ओर? यहीं से आत्मिक नींद प्रारंभ होती है और स्वप्न नहीं, दृष्टांत शुरू होते हैं। तब दिखने वाले दृश्य केवल कल्पनाएं नहीं रहते, वे ईश्वरीय संदेश बन जाते हैं। और फिर आत्मा एक और रहस्य खोलती है, क्या वह अनुभव मेरा था या किसी और चेतना ने मुझे अपने भीतर लिया था? अब इसी मौन प्रश्न के साथ बढ़ते हैं उस अगली अनुभूति की ओर, जब आत्मा उस द्वार पर खड़ी होती है जहां न दिन होता है न रात। वहां से उसका संबंध किसी दिशा से नहीं बल्कि उपस्थिति से होता है। वहां समय स्थिर हो जाता है और वही क्षण परमात्मा की मौन उपस्थिति का द्वार बनता है। लेकिन इस द्वार को पहचानना हर किसी के लिए सरल नहीं। परमहंस योगानंद ने इसे सुषुप्ति के पूर्व का अंतिम स्पंदन कहा है, एक ऐसा पल जहां आत्मा की लहरें ब्रह्मांडीय चेतना के महासागर से टकराती हैं।
और उस स्पंदन को पहचानने के लिए उन्होंने एक सरल किंतु अत्यंत गूढ़ अभ्यास बताया था। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो सांस को धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए। न उसे बदलना है, न रोकना है, केवल उसे देखना है। और इसी देखने के बीच एक सूक्ष्म बिंदु आता है जहां श्वास स्वयं बंद नहीं होती, पर जैसे वह रुक जाती है। शरीर जीवित होता है, पर आप जैसे अपने भीतर किसी और आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। यह आयाम वह है जहां परमात्मा अपने संकेत भेजता है, कभी प्रकाश की झलक में, कभी किसी शब्दहीन संवाद में, और कभी ऐसे भाव में जिसे शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। लेकिन यह अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो चेतना को उस द्वार पर शांतिपूर्वक टिकाए रखते हैं, न आकांक्षा से बंधे, न भय से घिरे। वहां केवल होना होता है, एक मौन उपस्थिति जिसमें आप होते नहीं, केवल उपस्थित होते हैं। और जब कोई उस उपस्थिति में टिक जाता है तो वही नींद, जो सामान्यतः अज्ञान की अवस्था मानी जाती है, एक दिव्य द्वार बन जाती है। और तब एक और रहस्य खुलता है। क्या आत्मा स्वप्न देख रही थी या ईश्वर आत्मा को अपना स्वप्न दिखा रहा था? जब आप उस मौन के भीतर पूरी तरह उतर जाते हैं तो वहां विचार भी शांति बन जाते हैं। वही क्षण है जब आत्मा परम मौन को छूती है, जिसे योगानंद ईश्वर की भाषा कहते थे। यह भाषा वाणी से नहीं, भाव से होती है। यह शब्दों से नहीं, ऊर्जा से प्रकट होती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि नींद के ठीक पहले या किसी स्वप्न अवस्था में उन्हें किसी अलौकिक शक्ति ने छुआ, कुछ कहा, पर वह कहां भी किसी ध्वनि के माध्यम से नहीं था। यह संकेत एक स्पर्श की तरह था जो आत्मा को भीतर तक झंकृत कर देता है। परमहंस योगानंद ने इसे देववाणी का स्पर्श कहा है। यह अनुभव तभी होता है जब आत्मा विचारों से मुक्त हो, शरीर से मुक्त हो और इच्छाओं के बोझ से भी मुक्त हो। जब केवल मौन रह जाता है और उस मौन में ध्यान की अंतिम सूक्ष्म बिंदु पर चेतना स्थिर हो जाती है, तभी ब्रह्म चेतना अपनी उपस्थिति को प्रकट करती है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। यह अनुभव अधिकतर लोगों को क्यों नहीं होता? कारण यही है कि हम सोने से पहले स्वयं को परमात्मा के लिए खाली नहीं करते। हमारी चेतना उस नींद में भी उलझनों, इच्छाओं और अनकहे डर से भरी होती है। और जब भीतर का पात्र ही स्वच्छ नहीं, तो ईश्वर की अमृतवाणी उसमें कैसे टिके? इसलिए योगानंद जी कहते थे, सोने से पहले ईश्वर से बात मत करो, पहले ईश्वर को अपने भीतर स्थान दो, फिर मौन हो जाओ। ईश्वर स्वयं आपसे बात करेगा। अब कल्पना कीजिए, जब आप बिस्तर पर मौन होकर लेटे हैं, श्वास स्थिर हो रही है, मन शांत है और भीतर कोई आकांक्षा नहीं बची, तभी कोई उजास आपके चेतना क्षेत्र में भर जाता है। यह कोई दृश्य नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो रातों की नींद बदल देता है। और जागरण की दिशा भी। ऐसे ही अनुभवों को साधक जीवन भर नहीं भूलते। वह जान जाता है, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब परमात्मा मेरे भीतर सांस ले रहा है। और यही वह क्षण है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच पहली मौन बातचीत शुरू होती है। एक दिव्य संवाद जो आपको उस रहस्य की ओर ले जाएगा जिसे योगानंद अंतःस्वर कहते थे। अब आइए उसी अंतःस्वर को सुनने की अगली यात्रा में प्रवेश करें, जब आप शरीर के बंधनों से छूटते हैं और मन के सभी द्वार धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तब भीतर कोई ऐसा द्वार खुलता है जो सामान्य जागृत अवस्था में कभी नहीं खुलता। यही वह द्वार है जिसे योगानंद ईश्वर द्वार कहते थे। यह द्वार किसी दिशा में नहीं खुलता। यह भीतर की एक गहराई है, एक ऐसी खामोशी जहां पहली बार आत्मा अपने सत्य रूप को पहचानने लगती है। यह नींद में नहीं, बल्कि नींद के उस अत्यंत कोमल चरण में घटता है जिसे आप कह सकते हैं नींद की सीमा पर खड़ा आत्मा का एकांत ठहराव। परमहंस योगानंद इस स्थिति को स्वप्न पूर्व सन्नाटा कहते हैं। यह वह समय होता है जब शरीर सो चुका होता है पर आत्मा पूरी तरह जागृत होती है। तभी वह परम सत्ता से प्रकाश के संकेत प्राप्त करती है। न शब्द, न छवि, न विचार, केवल चेतना का कंपन। वह कंपन कभी एक प्रकाश बनकर आता है, कभी एक बहुत हल्के कंपन के रूप में, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो और कोई बात कही हो बिना कुछ कहे। लेकिन यह अनुभव तभी होता है जब साधक अपने भीतर
पूर्ण समर्पण की भावना लेकर सोता है। नींद से पहले की अंतिम भावना अगर प्रेम, भक्ति और समर्पण की हो तो वही भावना आत्मा को परमात्मा के पास ले जाती है। सवाल यह है, क्या हर कोई इस अनुभव को कर सकता है? हाँ, कर सकता है, यदि वह 3 बातों का ध्यान रखे। पहली, सोने से पहले मन में किसी से भी शिकायत ना हो, क्षमा करके हल्के हृदय से सोएं। दूसरी, अंतिम विचार परमात्मा का हो, चाहे वह एक नाम हो, एक रूप हो या केवल एक भावना, ईश्वर की उपस्थिति का। तीसरी, नींद को केवल विश्राम न समझें, उसे एक यात्रा माने। हर रात एक तपस्या हो सकती है अगर आप उसे सही भावना से प्रवेश करें। अब कल्पना कीजिए, एक साधक इन 3 बातों का पालन करते हुए लेटता है, मौन में प्रवेश करता है और तभी एक दिव्य स्पर्श भीतर की चेतना में उतरता है। वह नहीं जानता ये क्या है, पर वह जानता है ये कुछ सामान्य नहीं था और अगली सुबह वह बदल चुका होता है, शांत, स्थिर और भीतर से स्पर्शित। यही है नींद में परमात्मा से संवाद की अगली सीढ़ी, जहां आप अनुभव करते हैं कि कोई शक्ति आपके भीतर है और वह आपको हर रात एक नई दिशा में ले जा रही है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस अनुभव को हर रात गहराया जा सकता है? क्या यह केवल एक संयोग है या इसे साधना बनाकर दैनिक बनाया जा सकता है? कभी कभी आत्मा को परम अनुभूति होती है, पर अगली रात वह अनुभव नहीं दोहराया जाता। यह अस्थिरता साधक को भ्रम में डाल देती है। क्या वह पहला अनुभव केवल एक संयोग था? क्या वह सिर्फ भावुकता या कल्पना थी? परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं, आत्मा को जब पहला प्रकाश दिखाई देता है वह सौभाग्य नहीं होता, वह संकेत होता है कि अब तुम्हारी यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन आगे का मार्ग साधना से बनता है। अगर आप उस अनुभव को रोज गहराना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित अनुशासन अपनाना होगा, एक ऐसा मार्ग जो धीरे धीरे आत्मा को हर रात ईश्वर की उपस्थिति में ले जाए। यह अनुशासन बाहर से नहीं आता, यह भीतर के नियम से जन्म लेता है। और इस नियम की पहली शर्त है रात को सोने से पहले मौन में उतर जाना। बहुत से लोग रात को नींद से पहले मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। ऐसी नींद केवल शरीर को विश्राम देती है, आत्मा तक पहुंचना तो दूर की बात है। योगानंद कहते हैं, जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करता है, वैसे ही ईश्वर से जुड़ने की नींद में प्रवेश करने से पहले मन को भी शुद्ध करना होता है। तो पहला नियम, प्रत्येक रात को सोने से कम 5 मिनट का मौन अभ्यास करें। दूसरा नियम, विचारों का व्रत लें, अर्थात नींद से पहले ऐसा कोई विचार मन में न आने दें जो आपको ईश्वर से दूर करे, जैसे चिंता, क्रोध या मोह। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण नियम, नींद में प्रवेश करते हुए यह भावना रखें कि मैं अब ईश्वर की गोद में जा रहा हूं। यह भावना विचार नहीं है, यह एक गहराई है, एक समर्पण। जब आप इन 3 नियमों को कुछ रातों तक निभाते हैं, तब नींद एक गुप्त साधना बन जाती है। फिर हर रात आत्मा को वैसी ही अनुभूति होती है, कभी प्रकाश, कभी आवाज, कभी केवल एक मौन उपस्थिति। लेकिन यहां एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या नींद में आत्मा केवल अनुभव करती है या वह परमात्मा से कोई संदेश भी प्राप्त कर सकती है? और यदि हां, तो वह संदेश किस रूप में आता है? शब्दों में, रूपों में या केवल भावना में? कई साधकों को यह अनुभव होता है कि सोते समय कोई अजीब सी चेतना उनके पास आई, कोई अदृश्य उपस्थिति जिसने कुछ कहा, पर वह बात याद नहीं रही। ये क्यों होता है? परमहंस योगानंद बताते हैं, परमात्मा जब नींद में आते हैं तो वे शब्दों में नहीं बल्कि कंपन में संवाद करते हैं। उनका एक संकेत आपकी आत्मा की दीवार पर गूंज बनकर लिख जाता है। ऐसे में जब आप जागते हैं तो आप वह बात तो याद नहीं रख पाते, पर आपकी दिशा बदल चुकी होती है। अचानक आपको जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है बिना सोचे, जैसे आत्मा को कोई मौन संदेश मिला हो। यह संवाद केवल उन्हें ही मिलता है जो नींद को एक पुल बनाते हैं, एक साधना। उनके लिए हर रात एक मंदिर बन जाती है, एक ऐसा मंदिर जहां केवल मौन बोलता है। लेकिन यह अनुभव सभी को क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिकतर लोग नींद में एक पलायन खोजते हैं, साधना नहीं। वे थक कर गिरते हैं, जबकि एक साधक आभार से समर्पण करता है। तो प्रश्न यह है,
आप नींद में क्या लेकर जा रहे हैं? यदि आप नींद में चिंता, थकावट या द्वंद्व लेकर जाते हैं तो परमात्मा वहां नहीं प्रकट होते। लेकिन यदि आप प्रेम, मौन और समर्पण लेकर सोते हैं तो वही बिस्तर एक दिव्य आकाश बन जाता है। अब अगला रहस्य यह है कि क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे पता चल सके कि ईश्वर ने नींद में आपको छुआ है? हाँ, और वह संकेत शरीर से नहीं, हृदय से मिलता है। जब आप सुबह उठते हैं और बिना कारण के भीतर एक शांत आनंद, एक निर्दिष्ट प्रेम या आभार की भावना हो तो समझिए ईश्वर वहां थे। उन्होंने कुछ कहा था जिसे आपका मन नहीं, आपकी आत्मा समझ रही है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या उस संवाद को और गहरा किया जा सकता है? क्या नींद में परमात्मा से दो तरफा संवाद संभव है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर से संवाद के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल मौन की तीव्रता चाहिए। यह मौन एकदम वैसा नहीं है जैसा बाहर की दुनिया में होता है। यह वह मौन है जो भीतर से बोलता है। जब कोई साधक प्रतिदिन रात में सोने से पूर्व एक ही उद्देश्य के साथ ध्यान करता है कि हे प्रभु, आज मैं तुमसे नींद में मिलना चाहता हूं, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूं, तो धीरे धीरे अवचेतन मन में यह भावना गहराई से अंकित हो जाती है। जैसे जैसे यह भावना बार बार दोहराई जाती है, वैसे वैसे नींद का आरंभिक द्वार, जिसे योगानंद अवचेतन की शून्य सीमा कहते हैं, खुलने लगता है। और उस समय आत्मा एक अजीब सी ऊर्जा तरंग का अनुभव करती है। वह तरंग न तो सपना होती है, न कल्पना। वह होता है एक मौन में कंपन, जो बताता है कि परमात्मा वहां है। कई साधकों ने यह कहा है कि नींद के दौरान उन्हें लगा कि कोई अंदर से बोल रहा है, मैं हूं, डरो मत, मैं यही हूं। और जैसे ही वे उस स्वर की ओर बढ़े, उन्हें शांति की लहर ने घेर लिया। परंतु यह अनुभव तभी आता है जब आप भीतर से पूरी तरह तैयार हो। केवल अभ्यास नहीं, भावना और समर्पण का होना भी अनिवार्य है। यदि आप केवल विधि पर केंद्रित होंगे और हृदय में प्रेम नहीं होगा, तो वह संवाद केवल सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि हृदय गहराई से भरा होगा, तो एक साधारण सी रात भी आपकी आत्मा को अनंत के द्वार तक पहुंचा सकती है। अब यहां एक और रहस्य आता है। जब आत्मा परमात्मा से संवाद करने लगती है, तो कभी कभी शरीर उस अनुभूति को सह नहीं पाता। अचानक आंख खुल जाती है, हृदय तेज धड़कता है और भीतर एक कंपन रह जाता है। वह कंपन जो कहता है कि अभी अभी कुछ दिव्य हुआ था। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी चेतना को इतना शांत और स्थिर बनाएं कि वह अनुभव के साथ ठहरे, डर कर पीछे न हटे। अब प्रश्न यह है, यदि कोई साधक इस गहराई तक पहुंचा नहीं है तो वह क्या करे? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब नींद तब बन जाए और स्वप्न ध्यान बन जाए, तब परमात्मा स्वयं उतरते हैं, बिना पुकारे, बिना कहे, बस मौन की भाषा में। यह भाषा कोई शब्द नहीं मांगती, कोई प्रयास नहीं चाहती, केवल पूर्ण समर्पण। हर वह रात जिसमें साधक केवल सोने नहीं बल्कि भेंट करने की भावना से लेटता है, वह रात एक यात्रा बन जाती है। और जैसे जैसे यह यात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे आत्मा में कंपन होने लगता है। कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी रोशनी की झलक में, कभी किसी दिव्य स्पर्श से। एक क्षण ऐसा आता है जब नींद की मध्यावस्था में साधक को अनुभव होता है कि वह अपने शरीर से बाहर है, एक श्वेत प्रकाश में डूबा हुआ, जहां कोई भय नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल प्रेम है, शांति है और एक अनंत मौन है। वहां से एक कंपन उठता है, मैं तेरे साथ हूं। यह शब्द नहीं, केवल भावना होती है, लेकिन वह भावना इतनी स्पष्ट, इतनी गहरी होती है कि साधक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। नींद में भी कभी कभी परमात्मा नींद में ऐसे संकेत देते हैं जो प्रतीकों में होते हैं, कोई साधु का चेहरा, कोई सूक्ष्म स्वर या एक दिव्य दृष्टि। इन सब के पीछे उनका संकेत होता है, जागते रहो, मैं यही हूं। इस अंतिम अवस्था को योगानंद ने सहज समाधि का बीज कहा है, एक बीज जो नींद में बोया जाता है लेकिन जागरण में फलता है। जब यह अनुभव बार बार घटित होने लगे तो साधक समझ जाता है कि अब वह केवल जीवन नहीं जी रहा, अब वह परमात्मा के साथ जी रहा है, नींद में, जागरण में, हर क्षण में। तो अब जब आप आज रात अपनी आंखें बंद करें तो बस इतना कहें, हे परमात्मा, यदि तू सचमुच मेरे साथ है
तो मुझे नींद में तेरा आभास दे और फिर शांत होकर विश्राम करें। शायद आज की रात वह आपकी आत्मा को छू जाए, और यदि ऐसा हो तो कृपया इस अनुभव को साझा कीजिए, क्योंकि आपकी साधना से किसी और की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। दोस्तों, आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।